नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हनुमंत कथा कमेटी एवं काठिया बाबा के बीच विवाद। काठिया बाबा ने कमेटी पर लगाया मनमानी करने का आरोप। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बोले, प्रभावशाली लोगों एवं धनाढ्य को ही मिलता है व्यासपीठ तक पहुंचने का मौका। भारत को विश्व गुरु बनाना है तो भेदभाव को मिटाना पड़ेगा। छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्य को अर्घ्य देकर किया पूजन। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में चाकू घोंपकर उत्तर प्रदेश के युवक की हत्या। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दूसरे दिन ही कमेटी और आयोजक टेकरी के बालाजी के महंत बनवारी शरण महाराज के बीच विवाद खड़ा हो गया। महाराज ने कमेटी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। वहीं निर्धारित सीमा से ज्यादा पास जारी किए जाने से आज भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई और प्रवेश को लेकर मची अफरा तफरी में आधा दर्जन महिलाओं के साथ ही कुछ लोगों के चोटें भी आई है। टेकरी के बालाजी के महंत बनवारी शरण महाराज ने कहा कि कमेटी सेवा कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले कमेटी को मंदिर आना चाहिए और पूछना चाहिए कि महाराज जी कितने पास देने हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी वालों ने अपनी मनमानी की है। महाराज जी के पास नहीं आए, 150 पास पहुंचा दिए। महाराज के कितने भक्त हैं इनको पता होना चाहिए। भिलवाड़ा में भी भक्त है, कमेटी को सबसे पहले पास मंदिर भेजने चाहिए, यह उनका फर्ज बनता है। कमेटी ने अपने ही बालकों को पास दे दिए तो मंदिर के भक्त कहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि कल की कथा में कोई पास लागू नहीं होगा, पास व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। बनवारी शरण महाराज ने कहा कि शुक्रवार से डोनेशन देने वाले ही आगे बैठ सकते हैं, बाकी सभी बराबर हैं, जो पहले आएगा बैठ सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि संतों को भी परेशान किया जा रहा है। संत कोई भी आए उन्हें प्रशासन को आश्रम तक पहुंचाना चाहिए। संत को आश्रम तक भी नहीं जाने दे रहे। उन्होंने कहा कि महंत के पास संत जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम फोन भी कर रहे हैं तो उससे कोई नहीं मान रहा। इसी बात को लेकर बनवारी शरण महाराज को आज कथा मंच छोड़कर बाहर आना पड़ा। इस संबंध में आयोजन समिति के आशीष पोरवाल ने कहा कि कमेटी ने पास की व्यवस्था की है, लेकिन कुछ लोगों ने डुप्लीकेट पास बनवा लिए जिसे रोकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को रोकना भी जरूरी है, जबकि हमने सभी पुख्ता व्यवस्था की हुई है। महाराज की नाराजगी के बारे में वे कोई जवाब नहीं दे पाए और कहा कि विधायक जी से बात करेंगे। वीआईपी गेट पर बड़ी राशि डोनेशन देकर पास लिए लोगों को कथा स्थल पर जाने से वहां रोक दिया। उप महापौर के साथ ही मीडिया को भी नहीं जाने दिया गया। बाद में वहां अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई और दरवाजा खोला तो भगदड़ मच गई और कई महिलाओं के चोटें आई। एक व्यक्ति के तो खून निकल आया और जूते तक फट गए। यह स्थिति कथा स्थल के पास भी रही, जहां कई बार कहासुनी के हालात बने हैं। राजकुमार माली के साथ प्रहलाद तेले की रिपोर्ट। व्यवस्था करेगी पुलिस वालों ने, सारी पुलिस ने। सबसे मजे की बात क्या है, कमेटी सेवा कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले कमेटी को मंदिर आना चाहिए कि महाराज जी कितने लोगों को पास देने, कितने को नहीं दें। कमेटी वालों ने भी अपनी मनमानी की है, ठीक है ना। महाराज जी के पास नहीं आए, 150 पास पहुंचा दिए। अब महाराज जी के पास कितने भक्त हैं जिनको पता होने चाहिए। आधा भीलवाड़ा मेरा भक्त है, तो उनको पास सबसे पहले मंदिर भेजने चाहिए, ये फर्ज बनता है। लेकिन अपने वालों को पास दे दिया, मंदिर जो भगत है वो कहाँ जाएंगे। क्या तो ये पास वाली बात है, उनको खत्म होने चाहिए कल से। कल की कथा में कोई पास अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना। ना वीआईपी पास, ना वीआईपी पास, जो पहला है बैठ। अच्छा, जिन्होंने डोनर दिया है वो आगे बैठ सकते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पैसा दिया है वो बैठ सकते हैं, बाकी सबको बराबर। अगर और संत कोई भी आए, अगर उसने कहते टेकरी पे जा रहा है तो संत को, प्रशासन को छोड़ना चाहिए आश्रम तक। बिल्कुल कोई संत को आश्रम तक भी नहीं जाने दे रहे, ये इनकी गलती है प्रशासन की। देखो, कोई भी महंत के पास उसके संत जरूर पधारेंगे, तो उन महंतों को बाकायदा मंदिर तक पहुंचाना चाहिए उनको। ये गलती प्रशासन की है और यहाँ फोन भी कर रहे हैं तो उनको स्वीकार नहीं कर रहे। ठीक है, पास देने के बाद भी दिक्कत है जी, ठीक है ना। और हम फोन कर रहे हैं तो अभी ये स्वीकार नहीं कर रहे कि महाराज जी को फोन आया तो अपन मान लें जी। ये प्रशासन की गलत बात है। वहाँ गाड़ी, महंतों की गाड़ी वृंदावन से आ रही है,
कहीं भी आ रही हैं, अगर मैं फोन करता हूं तो भी फोन स्वीकार नहीं कर रहे, ये गलत बात है प्रशासन की। और वहाँ प्रशासन ने नीचे पड़ गई थी वहाँ पे। नहीं, जब हम कह रहे हैं, हम काठिया बाबा बोल रहे हैं, इनको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? गेट बंद करके इसके बावजूद अगर कानूनी व्यवस्था है तो आश्रम पे आकर मेरे से संपर्क करें। मेरे कितने लोग वृंदावन से आ रहे हैं, कितने अयोध्या से आ रहे हैं, मेरे संपर्क से कितने पास दिए जाए मेरे तक। सर हमने पास बना रखे हैं सबके लिए, लेकिन कुछ लोगों ने डुप्लीकेट पास बना के एंट्री करी, इसलिए हमने एंट्री रोकी है। बाकी हमने मीडिया के लिए अलग से एंट्री करी है सर। भगदड़ नहीं सर, कुछ लोगों ने वीआईपी से फर्जी एंट्री करी, उस चक्कर में हमने रोका इसको। भगदड़ मची है, महिलाएं मरती बस, इसका जिम्मेदार कौन होता? नहीं होगा सर, पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है उसके लिए। ही रोकी है, रोकेगा ना सर, पुलिस प्रशासन तो रोकेगा, मुस्तैद नहीं रहेगा तो किसे काम होगा? तो लगातार महाराज जी पे आरोप लगाने की समिति उनसे पूछ नहीं रही और लगातार बिना पूछे काम करी जा रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। वालों को पास लेने के महाराज को भी रोका जा रहा है गेट पे। मैं एमएलए साहब आ रहे हैं सर बात। बाबा बागेश्वर धाम द्वारा भीलवाड़ा में हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। दोनों दिन शांतिपूर्ण तरीके से कथा का आयोजन संपन्न हुआ है। आज कुछ शरारती तत्वों ने यह अफवाह फैला दी कि कथा के दौरान किसी तरह का कोई भगदड़ मच गया, लेकिन मैं आमजन से यह अपील करना चाहूंगा कि यह कोरी अफवाह है, किसी भी तरह की कोई भगदड़ नहीं मची है। पूर्णतः कथा के अंदर शांति है, और जिस शरारती तत्वों ने इस तरह की अफवाह फैलाई है, जो अफवाह फैला करके माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने कहा कि कथाओं में नेताओं, प्रभावशाली लोगों और धनाढ्य वर्ग को तो व्यासपीठ तक पहुंचने का मौका मिलता है, लेकिन आम आदमी और पिछड़े वर्ग को पीछे रखा जाता है, उनसे भेदभाव बरता जाता है। उन्होंने कहा कि हम भारत के रहने वाले हैं और सभी समान हैं। रामेश्वरम में पत्रकारों से बात करते हुए बागेश्वर धाम के शास्त्री ने कहा कि भेदभाव से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सबको एक होकर समान समझना पड़ेगा। उन्होंने नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वोट के लिए वे कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हैं, लेकिन वे आगे बढ़ने नहीं देते, जबकि कार्यकर्ता वोट के लिए कई बार अपनी जान तक दे देता है। उन्होंने यहाँ की कथाओं को लेकर भी कमेटी पर भी कटाक्ष किए और कहा कि आज भेदभाव मिटाने के लिए वाल्मीकि समाज के लोगों को व्यासपीठ पर बुलवाकर आरती करवाई ताकि भेदभाव दूर हो सके। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। यह दुर्भाग्य है कि देश के राजनेता धर्म का प्रयोग राजनीतिक रोटियां सेकने में कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं। हमारी पार्टी बजरंगबली, हमारा चिन्ह मुगदर। विख्यात आध्यात्मिक गुरु व कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दोपहर हरणी महादेव के पास स्थित रामेश्वरम में पत्रकार वार्ता में कहा कि वे न तो किसी पार्टी का नाम लेते, न उन पर कोई टिप्पणी करते। वे किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं। उन्हें किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिलाने। वे तो सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं को जगाने के काम में लगे हैं। आज सनातन पर उंगली उठाई जा रही है। सनातन बोर्ड गठन के सवाल पर उनका कहना था कि सनातन बोर्ड का गठन क्यों नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। उन्होंने आगामी प्रयागराज महाकुंभ में गैर सनातनी को दुकानें नहीं लगाने देने की बात दोहराते हुए कहा कि जब मक्का मदीना में हिंदू ऐसा नहीं कर सकता तो यहाँ उनका क्या काम है। मैंने महाकुंभ में प्रवेश पर रोक की बात नहीं की। बागेश्वर धाम सरकार ने राजस्थान में लव जिहाद को बड़ा मुद्दा बताया। वे बोले, यदि कोई हमारी बहन बेटियों को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। यह 2024 का भारत है, अब हिंदू जाग गया है। उन्होंने कोलकाता में डॉक्टर से रेप के बाद मर्डर, उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी हत्याकांड की भी चर्चा की। यूपी में दुकानों के बाहर नाम लिखने के सवाल पर उनका कहना था कि तिरुपति बालाजी में कांड के बाद अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखना ही चाहिए। पत्रकार वार्ता में छोटी हरणी हनुमान टेकरी स्थित काठिया बाबा आश्रम में हनुमान टेकरी मंदिर महंत बनवारी शरण काठिया बाबा भी उपस्थित थे। कथा का उद्देश्य सिर्फ इतना है, भारत के हिंदू जात पात में न बट करके हिंदू एक होवें एवं पिछड़े और बिछड़े लोगों को
आगे आने का मौका मिलवे, राष्ट्र समृद्ध होवे और साथ ही साथ आध्यात्मिकता का प्रचार इसलिए प्रचुर मात्रा में होवे ताकि वर्तमान में जो काटने की पद्धति का नारा दिया जा रहा है, वर्तमान में जो काफिर कह करके एवं हमारे देवस्थानों को बार बार प्रदूषित किया जाता, हमारे सनातनी त्योहारों पर बार बार उंगली उठाई जाती है, उनको ठीक से समझ में आ जावे और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। इसी ध्येय को लेकर ये कथा है। दोनों पैरेलल चलती, दोनों की रेस चलती है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। साधुओं का एक अपना दायरा है और शैतानों का एक अपना दायरा है। धर्मात्मा और अधर्मात्मा दोनों अपने अपने दायरे से काम। पहले भी ये होता था, अंतर इतना था, पहले मीडिया नहीं था तो बातें पता नहीं लगती, अब व्यापक रूप से पता लग जाता। दूसरा, साधुओं का वो महत्व घट रहा, हम ये तो नहीं कह सकते, इतना कह सकते हैं कि लोग सत्य सुनना नहीं चाहते। हम वही कथा केवल सुनाएंगे, कोई नहीं आएगा। थोड़ा चमत्कार दिखाएं, दरबार लगाएं तो लोगों को मजा आता है, तो वो देखने चले आते हैं। बिना दरबार भी चमत्कार होता ही है, बिना दरबार ही चमत्कार। दरबार तो सच बताएं हमारी डमरू है, बहुत स्पष्ट बता दें, डमरू बजाना है। दरबार लगाने के बहाने हमें सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करना है, ना हमें सिद्धि दिखानी, ना हमें सिद्ध बनना, ना हमें चमत्कारी गुरु बनना, हम आज्ञाकारी चेला बनना पसंद करते हैं। ये अपराध करने वाला ना बालिक होता है ना नाबालिग होता है, ना किसी जाति का होता है ना किसी धर्म का होता है। आतंकवाद, हिंसा करने वाला सिर्फ एक अपराधी होता है, उसको वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। 1000+ बेटियां हो गई हैं। 26 फरवरी 2025 को पुनः 251 बेटियों का विवाह है। 101 आदिवासी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है वो। और इस बार हमने एक नया प्रयोग किया है। इस साल 2025 में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को जो बेटियों का विवाह होगा, प्रत्येक दलित विछड़े पिछड़े दूल्हों को हम घोड़े पर बैठाएंगे और खुद लाठी लेकर के बगल में खड़े होंगे। हम देखते हैं कौन गुंडा है जो उन बेटों को नीचे उतारेगा। घोड़े ये तो तुमने देख लिया, हमने 1 लाख पेड़ लगाए वो नहीं तुमने देखी, वृक्षारोपण किया वो नहीं तुमने देखा, जल संरक्षण मृदा संरक्षण के लिए हमने बयान दिए वो नहीं देखे, आपने सुतरी बम हमारे देख लिए। दूसरी बात, हमको इस बात पे गुस्सा आई, तौकीर रजा साहब ने बयान दिया दीपावली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है। तो हमने उनसे कहा भाई साहब बकरीद पर तो बहुत ज्यादा हलाला काटते हैं, जो भी होता है खून खराबा होता है, रोडों पर होता है, अनियमित तरीके से होता है, तब तो प्रदूषण नहीं होता। देखिए आपकी अंदर आत्मविश्वास कितना है, हे भगवान, आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है, ये महत्वपूर्ण है। हम वो आदमी हैं जो अंदर है वो बाहर। हमें अपनी गलती स्वीकार करने में 1% भी झिझक नहीं। हमने दक्षिणा ली, हमें बेटियों का ब्याह करवाना, हमें कैंसर हॉस्पिटल बनाना, हमें आदिवासी बेटियों को पालना, क्योंकि हमारा क्षेत्र ट्राइबल, वहां पर बेटियों को विवाह के नाम पर बेचते, उनके माता पिता नहीं होते, वो पलायन करते हैं, तो हमें दक्षिणा लेनी है, हमारी मजबूरी है। हमारे पिता कुछ नहीं करते तो हमें परिवार चलाने के लिए दक्षिणा लेना, दरबार हम निःशुल्क चलाते हैं तो हम दक्षिणा लेते हैं। इसलिए हम माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते, और हम इसलिए भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं बोलते कि अगर आप माया छोड़ देंगे तो देश को समृद्ध कौन बनाएगा। भारत अर्थ से ही समृद्ध होगा, ना कि साधु या बाबा बनाने से होगा। तो हम बाबा नहीं देश को बनाना चाहते, हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते। विश्व गुरु तब बनेगा जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब आप प्रवचन सुना करके हम बाबा बना दें तो एक IAS या IPS मुड़ जाएगा वो जुड़ने की बजाय। तो भारत के साधुओं को ये बात समझनी पड़ेगी, जो त्यागी है उन्हें त्यागी रहना चाहिए, उनको नहीं। एक आरती के बारे में भी कहा, आरती के बारे में हमने ये कहा था कि देखिए मंच पर वो आ पाते हैं जो अमीर होते हैं, या नेता होता या अभिनेता होता या फिर समृद्ध होता, बाकी लोगों को नहीं पूछा जाता है। बाकी लोग सिर्फ ताली बजाने और मोबाइल की फोटो रील बनाने के काम आते हैं। असलियत में पार्टी को ये समझना चाहिए, जो देश की सत्ता पर बैठे हुए राजनेता है, जो MLA MP या अथवा फिर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या CM है, उनको एक बात समझनी चाहिए, उनकी औकात तब है जब उनके कार्यकर्ता गांव में कार्यकर्ता उनके लिए लड़ते हैं, केस खाते, मर्डर तक हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए वोट देते हैं। वही जब उनके नेता बनते हैं उनको इग्नोर करके हमें को बुरा लगता है। हमारी कथा में जो 1 लाख लोग आ रहे हैं, बागेश्वर धाम की महिमा मंच पे आने वालों से नहीं है। मंच पे आने वाले सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं, ज्यादा से ज्यादा बातें करने आएंगे और कुछ भी नहीं, लेकिन भगा भी नहीं सकते, नहीं तो कल के दिन कथा की परमिशन कैंसिल कर दी, बड़ी आफत है। तो भाई साहब उनको भगा भी नहीं सकते, पर असलियत में हमारे मंच पे आने का अधिकारी वो है
जो सबसे पीछे खड़ा हुआ बागेश्वर बाबा को दिखाई नहीं पड़ रहा, न बाबा ने उसको देखा है, पर दूर से एलईडी में देख करके ही हाथ जोड़ लेता है और वचनों को ही नजदीक मान करके सुनकर आंसू बहाकर घर चला जाता है। उस मंच पर आने का अधिकारी। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। राजनीति में अगर धर्म नहीं है तो राजनीति अंधी है। लेकिन एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं, राजनीति होनी चाहिए, पर राजनीति में धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का सपोर्ट, धर्म का प्रयोग इस देश के राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए। महापर्व छठ के मौके पर हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में चाकू घोंपकर उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में बनास नदी की पुलिया के नीचे खून सनी एक शत विक्षत लाश मिली, जिसके शरीर पर धारदार हथियार के कई निशान पाए गए हैं। छठ महापर्व पर पत्नी व्रत की तैयारी में थी, वहीं पति फैक्ट्री जाने के लिए निकला था लेकिन नहीं लौटा। मृतक की पहचान कानियाखेड़ी निवासी और मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रदीप पांडे के रूप में हुई। हत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। भीलवाड़ा में गुरुवार को छठ पूजा के तीसरे दिन शहर के वाटर वर्क्स परिसर सहित विभिन्न स्थानों पर अस्ताचल सूर्य भगवान को अर्घ पौराणिक मान्यताओं को पूरा करते हुए पूजन किया। सुबह से विधि विधान के साथ अर्घ दिए जाने की तैयारी में व्रती परिवार के सदस्य जुटे रहे। पूजन सामग्री से लेकर अन्य सामग्री को जुटाने के लिए लोगों ने सहयोग भी किया। महापर्व छठ को लेकर सुबह से घरों में तैयारी शुरू हो गई। तीसरे प्रहर बाद छात्रवृत्ति परिवार सहित सर पर बस की टोकरी में पूजा सामग्री लेकर पुर रोड स्थित वाटर वर्क्स की टैंक, मानसरोवर झील और धांधोलाई तालाब पर पहुंचने लगे। इन स्थानों पर स्वागत के लिए होर्डिंग भी लगाए गए और जमकर आतिशबाजी भी की गई। अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने के लिए महिलाएं पानी में खड़ी होकर छठी मैया की पूजा करते हुए छठा देखने को मिली। छठ पूजा को लेकर मान्यता है कि सूर्य देव और उनकी बहन छठ मैया की पूजा की जाती है। उन्हें विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है और मान्यता है कि छठ मैया इससे प्रसन्न होकर संतानों को दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। इसके साथ पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति होती है। छठ घाट पे आ गए हैं और गाइस आप लोग, ये माताएं बहनें 3 दिन का उपवास करती है, निर्जला वास, अपने बच्चों के लिए। ये अपना सबसे बड़ा महापर्व है, हमारे यूपी बिहारियों का सम्मान है, हमारा गर्व है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी सूर्यास्त का व्रत, अभी सूर्यास्त की पूजा होती है और यहाँ सूर्य अस्त को अर्घ देके सूर्य जी को अर्घ देते हैं। हर जगह सूर्य उदय को अर्घ दिया जाता है, लेकिन एक यूपी बिहार है जहाँ सूर्य अस्त को भी अर्घ दिया जाता है और सूर्यास्त की भी पूजा महिमा की जाती है। तो 3 दिन तक बहुत ही कठिन व्रत है, ठंड में भी खड़े रहना, जल में खड़ी रहकर हमारी माताएं बहनें निर्जला वास अपना पूरा करती हैं। छठ मैया अपने कुल देवी है। छठ मैया से हमारा निवेदन है कि सब भक्तों का मनोकामना पूरी करे छठ मैया। आप ये पूजा क्यों करते हैं? ये पूजा इसलिए करते हैं कि जो भी छठ मैया से मांगते हैं वो हमको मिल जाता है। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी कस्बे में भारतीय स्टेट बैंक से 5 लाख रुपए लेकर बाइक में रख जा रहे एक व्यक्ति की थैली बालक ले उड़ा। बताया गया कि बंकाखेड़ा निवासी कृष्ण गोपाल शर्मा कोटड़ी बैंक से रुपए निकालकर अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखे। डिग्गी की प्लास्टिक की थैली एक बालक के ले उड़ा। डिग्गी से पैसे उड़ाते हुए बालक सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129।
नगर निगम द्वारा की जा रही शक्ति नगर योजना की नीलामी को रुकवाने के लिए जदीदखेड़ा निवासियों ने नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक के नेतृत्व व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल के सानिध्य में नगर निगम कार्यालय में आयुक्त के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने मांग की कि जदीदखेड़ा को न्याय दो, हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाते हुए नगर निगम में आयुक्त कार्यालय के अंदर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। ठिकानेदार भंवर सिंह पुरावत आटूर ने जानकारी देते हुए बताया कि जदीदखेड़ा उनके दादाजी के द्वारा कटी हुई कॉलोनी थी, नियमानुसार कॉलोनी थी। वहां के नागरिकों को न्याय दिया जाए, उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर ऑप्शन निरस्त नहीं किया गया और हठधर्मिता अपनाई गई तो भूख हड़ताल जैसे कदम उठाए जाएंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक ने मांग की कि यह शक्तिनगर योजना का ऑप्शन विवादित हो रहा है, इसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और संपूर्ण जांच करने के बाद ही आगामी तारीख पर निर्णय किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से निकाला जाए। हमारी मांगे पूरी करो, जदीदखेड़ा को न्याय दो, जदीदखेड़ा को न्याय दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जदीदखेड़ा को न्याय दो, जदीदखेड़ा को न्याय दो, हमारी मांगे। अपील नहीं, आपकी अपील करने का समय निकल चुका था, इसलिए राजेंद्र जी कोचेला वकील थे, अपील नहीं हुई। ये स्टे अभी स्टैंड है और आपको गुमराह किया गया है। नीचे के अधिकारी महापौर महोदय आपको गुमराह कर रहे हैं। जदीदखेड़ा के नाम से कॉलोनी मेवाड़ दरबार के समय से आटून पंचायत ने काटी थी। आटून ठिकाने ने काटी, जिसे ये नगर निगम द्वारा नया नाम देकर उसको शक्ति नगर के नाम से देकर इनका ऑक्शन रखा गया है। तो हमने इसको कागज बताए हैं, इसमें स्टे लगा हुआ है, गवर्नमेंट का स्टे है, कलेक्टर साहब का आदेश है कि इनके पैसे जमा करके इनको प्लॉट दिए जाए, लेकिन इनके द्वारा फिर भी मनमानी की जा रही है। अभी हम आयुक्त महोदय से मिले हैं, उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे का मुझे समय दो और मैं इसको करके निरस्त करने का पूरा कागज देके निरस्त करने का करता हूँ या आपसे बात करता हूँ। अगर नहीं होता है तो फिर हम आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि शक्ति नगर के नाम से जो ये ऑक्शन बेच रहे हैं प्लॉट, ये जदीदखेड़ा के नाम से भूखंड था। जदीदखेड़ा को जिला कलेक्टर महोदय ने नगर परिषद को इनको पेमूद करके बिठाने करके और सुविधा शुल्क लेकर के और डेवलपमेंट चार्ज लेकर के इनको प्लॉट देने के लिए दिया था, जिसकी अमानत में खयानत कर रहे हैं और ये भूखंड नीलाम करना चाह रहे हैं। इस बात को लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं और तेजमल जी के द्वारा इसके अंदर वाद लाया रहे और संपूर्ण अराजियां जो 3 अराजी जिसके ऊपर ये शक्तिनगर बसा हुआ, उसके ऊपर स्टे दिया हुआ है कि मौके की यथा स्थिति बनाई जाए। हाई कोर्ट के अंदर कोई नगर परिषद नहीं गई और ये गुमराह कर रहे हैं। महापौर महोदय ने साबित कर दिया, जबकि महापौर भीलवाड़ा का प्रथम नागरिक होता है और प्रथम नागरिक भीलवाड़ा का रक्षक होता है और भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर है भक्षक होने का पर्याय दे रहे हैं। हमने बार बार मांग करी है और कमिश्नर साहब से कहा है, अगर आप हमारे दिए हुए सभी तथ्य सन 72 का लेटर दिया है, 65 का लेटर दिया है, कलेक्टर साहब का लेटर दिया है, नगर परिषद का लेटर दिया है, जिसके अंदर स्पष्ट तौर पे कहा गया है जदीदखेड़ा को सुविधा शुल्क लेकर के उनको पेमूद किया जाए, लेकिन ये किसी कार्रवाई को नहीं कर रहे हैं। आज ये अमानत में खयानत कर रहे हैं और हम कलेक्टर साहब के पास भी उपस्थित हुए और कमिश्नर साहब को हमने कहा है कि इस जो नीलामी है इसको आगे बढ़ाया जाए और निरस्त किया जाए और सभी पहलुओं के ऊपर जांच करके फिर ही कार्रवाई की जाए। और उन्होंने 2 घंटे का समय दिया है नेता प्रतिपक्ष जी को और उन्होंने कहा आज इसका निर्णय किया जाएगा, या तो नीलामी को आगे बढ़ाया जाएगा या निरस्त किया जाएगा। उसमें अभी जो है प्रेजेंट जो सरकार है उसको खुर्द-बुर्द करने के लिए शक्ति नगर का नाम देके उसको ऑक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम ग्रामवासियों से मिलके और हमारे जितने भी व्यापारी है उनको साथ लेके हम आए हैं नगर परिषद में और यहाँ पे महोदय को हमने जो है ज्ञापन दिया है। सवाईपुर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को चोरों ने बुधवार रात्रि को अपना निशाना बनाते हुए विद्यालय के करीब 1 दर्जन से अधिक कमरों तालों को ग्लेडर से काट कर कमरों में रखे कई उपकरण, पोषाहार की गेहूं सहित अक्षय पेटिका व नकदी सहित अन्य कई सामान पर हाथ साफ किया। चोरी की सूचना प्रधानाचार्य व विद्यालय स्टाफ को दी। सूचना सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।